हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके सामने लेके आए हैं कि अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं इनको आपस में डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन बहुत ही आसान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन कि डिवाइड एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 फ्रॉम एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो डिग्री है, पावर है, वो एक है, जिसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पर जो एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है विद द डिग्री ऑफ 5। जब एक्स प्लस वाई से इसको डिवाइड करेंगे तो हरदम याद रखना, जब भी हम पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो जिससे डिवाइड करेंगे उसका अगर पहला वेरिएबल एक्स है तो अंदर जिसको डिवाइड करेंगे उसका भी पहला वेरिएबल एक्स के फॉर्म वाला होना चाहिए। मतलब एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 को आप वाई की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 5 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर y की पावर 5 पहले नहीं लिखोगे। यहाँ पे अगर x पहले आया तो यहाँ पर भी x वाला पहले आएगा टर्म। अगर यहाँ y पहले आ रहा है तो यहाँ y वाला टर्म पहले लिख दोगे। ठीक है, तो लिख लिया हमने x वाला टर्म पहले, तो x वाला टर्म पहले लिखा, फिर आगे वो नंबर लिख दिया। अब वेरिएबल्स को आपस में डिवाइड करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो पहला नंबर है जिससे डिवाइड कर रहे हो, इसका जो पहला टर्म है, इस पहले टर्म से और जिसको डिवाइड कर रहे हो इसका पहला टर्म, इन दोनों टर्म को आपस में डिवाइड करो बस। इसका पहला टर्म है एक्स की पावर 5 और इसका पहला टर्म है एक्स। एक्स की पावर 5 को एक्स से डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स की पावर 4 प्लस का। तो जितना आया उतना मैंने यहाँ लिख लिया, एक्स की पावर 4 प्लस का। अब बस एक काम करना है आपको, इस एक्स की पावर 4 को इस पूरे डिजिट में, इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स की पावर 4 का प्लस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का एक्स की पावर 5। एक्स की पावर 4 का प्लस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एक्स की पावर 4 का वाई से मल्टीप्लाई तो एक्स की पावर 4 वाई। अब एक्स वाला टर्म आप पहले लिखिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स वाला टर्म पहले है। अब जब हम माइनस करते हैं, है ना, डिवाइड में फिर आप क्या करते हो, माइनस करते हो, तो माइनस में याद रखिएगा कि वेरिएबल जो नीचे वाले वेरिएबल्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स की पावर 5 प्लस का था, ये हो गया माइनस का, ये भी प्लस का था तो इसको भी लिख देंगे माइनस का। अब आप देख रहे होंगे तो एक्स की पावर 5 ये प्लस का है और ये एक्स की पावर 5 माइनस का है, दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर एक्स वाला टर्म पहले लिखोगे तो एक्स वाला टर्म क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो माइनस का एक्स की पावर 4 वाई और प्लस का अगला टर्म उतार लोगे तो अगला टर्म क्या है इसका, प्लस वाई की पावर 5। अब फिर वही चीज़, पहले टर्म से पहले टर्म को डिवाइड करो, तो माइनस एक्स की पावर 4 वाई को एक्स से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का एक्स क्यूब वाई। जितना आएगा उसको आप यहाँ लिखोगे और इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे पूरे नंबर से। तो जब माइनस एक्स क्यूब वाई का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स की पावर 4 वाई, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया माइनस एक्स क्यूब वाई का वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, माइनस करोगे, माइनस करेंगे तो नीचे वाले जो टर्म है इनके साइन चेंज होंगे। ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस, ये माइनस का था ये भी हो गया प्लस का, ये माइनस का सेम टर्म, ये प्लस का सेम टर्म क्या होंगे, कैंसिल आउट। अब इसमें एक्स वाला टर्म पहले लिख दिया और वाई वाला टर्म बाद में लिख दिया। ये फिर पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करो, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करेंगे, है ना, तो इतना आएगा, फिर आगे। तो इसी तरह से आप पूरा जो है मतलब कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर कुछ बचता है या फिर जीरो बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर लास्ट में क्या बच गया, जीरो। तो मैं बोल दूंगा कि एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 को एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो क्वोशिएंट होगा वो ये आएगा, है ना, ये क्वोशिएंट होता है। दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द रिमाइंडर। अब दो क्वेश्चन है आपके सामने, इन दोनों को आपके लिए होमवर्क है तो आप करिएगा। अगर कुछ दिक्कत है तो आप बताना मुझे, तो मैं बताऊंगा उसके बाद कि डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 10 फ्रॉम एक्स प्लस 5। दूसरा क्वेश्चन है, इस पॉलिनोमियल को 3x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो दोनों आप करके रखिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। कहीं अगर कुछ दिक्कत हो तो आप बताइएगा। थैंक यू।